नमस्कार दोस्तों, कब रखें करवा चौथ व्रत। क्या पीरियड्स में करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं। करवा चौथ के दिन पति पत्नी को कौन से काम नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ में 5 गलती बिल्कुल भी न करें। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व बताया गया है। सुहागिन महिलाओं को इस व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं। रात के समय चांद की पूजा करने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत को लेकर हर किसी के मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं। इस वीडियो में आगे हम आपके कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे। जैसे इस व्रत के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दंपति को नहीं करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन को नुकसान हो सकता है और व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कब रखें करवा चौथ व्रत। क्या पीरियड्स में करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं। करवा चौथ के दिन पति पत्नी कौन से काम नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे हैं कि पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ में 5 गलती बिल्कुल भी न करें। दोस्तों, ज्ञान से भरपूर और नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपके लिए हर दिन ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते ही रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां हम जानेंगे कि कब रखें करवा चौथ व्रत। क्या पीरियड्स में करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं। करवा चौथ के दिन पति पत्नी कौन से काम नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे हैं कि पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ में 5 गलती बिल्कुल भी न करें। तो चलिए जानते हैं कब रखें करवा चौथ व्रत। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। अगर करवा चौथ के दिन आपको पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म शुरू हो जाए तो करवा चौथ की पूजा करना चाहिए या नहीं। इसको लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए जानते हैं पीरियड्स में करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं। अगर व्रत रखने के बाद आपको पीरियड्स आ गए हैं तो करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। रात को चांद देखकर सभी नियमों का पालन करें। लेकिन अगर किसी महिला को पहले से पीरियड्स हैं तो भी वह करवा चौथ का व्रत रख सकती है। परंतु इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको करवा पूजा स्वयं नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ वाले दिन पीरियड्स हो जाए तो पूजा में शामिल होने से बचना चाहिए। अपनी जगह पर किसी महिला से करवा बदलवा दें और पूजा करा लें। लेकिन आप पूजा वाली जगह से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। आप चांद को जल देकर पति के हाथों से कुछ मीठा खाकर व्रत का पालन कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी बुरा दोष नहीं लगेगा। अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन पति पत्नी को कौन से काम नहीं करना चाहिए। धर्म को जानने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि करवा चौथ व्रत के दिन दंपति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यहाँ तक कि इस प्रकार के विचार भी अपने दिमाग में नहीं आने देना चाहिए। इस प्रकार के कामों को व्रत में वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि चाहे व्रत कोई भी हो, करवा चौथ, तीज या नवरात्रि का महापर्व, इन दिनों में किसी भी पुरुष या स्त्री का मन में गलत विचार रखना गलत होता है। इस व्रत के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वहीं इस व्रत के दौरान पूरी स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह व्रत भगवान गणपति को समर्पित होता है। इस दिन गणपति के साथ मां पार्वती की आराधना की जाती है। जो भी व्रत अन्य उपवास में लागू होते हैं वही करवा चौथ पर भी लागू होते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य में और किसी भी व्रत में शारीरिक संबंध बनाना या पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आने की मनाही है। क्यों नहीं करना चाहिए ये काम। कहा जाता है कि दंपति व्रत के समय अगर शारीरिक संबंध बनाए तो पाप का भागीदार बन जाते हैं। ऐसा करने पर व्रतियों का उपवास भंग हो जाता है, क्योंकि रात 12 बजे कर वही तारीख और वही दिन चलता है। ऐसा करने
से गजानन नाराज हो सकते हैं और व्रत भंग हो जाता है। आप जानते हैं कि पहली बार करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। परंपरानुसार इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी निर्जला व्रत रखती है। यदि आप पहली बार इस व्रत को करने जा रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अक्सर पहली बार व्रत करने वाली महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिससे उनके द्वारा किए गए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं कि पहली बार करवा चौथ रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, सरगी सूर्योदय से पहले खाएं। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है। सूर्योदय से पहले यानी अमावस्या तिथि में सरगी खाई जा सकती है। सूर्योदय के बाद करवा चौथ का व्रत शुरू हो जाता है। ऐसे में सुबह 4 बजे से पहले ही सरगी खा लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद सरगी खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इससे व्रत भंग हो जाएगा। दूसरा है, मेहंदी और 16 श्रृंगार न भूलें। करवा चौथ के दिन मेहंदी और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने हाथों पर खूबसूरत डिजाइन वाली मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी लगाने का ये परंपरागत रिवाज है। इसके अलावा इस दिन 16 श्रृंगार करना भी महत्वपूर्ण होता है। इनमें बिंदी, काजल, चूड़ियां, नाक, अंगूठी, कंगन, करवे, हार, मेहंदी, मंगलसूत्र, बिच्छू, सिंदूर, पायल, आभूषण और फूल आदि शामिल हैं। ये सभी श्रृंगार एक सुहागिन महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद ही सुहागिन महिला को पूजा करना चाहिए। तीसरा है, सफेद और काले कपड़े से परहेज। पूजा पाठ में भी फैशन के दौर में लोग हर तरह के कपड़े पहनने लगे हैं। परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ में शुभ रंगों की कपड़े पहनने की रिवाज है। ऐसे में करवा चौथ के दिन पहने जाने वाले कपड़ों का रंग बहुत मायने रखता है। इस दिन लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये शुभ रंग माने जाते हैं। काला और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। चौथा है, कथा न सुनना। करवा चौथ का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब महिलाएं दिन भर का निर्जल उपवास रखने के बाद शाम को पूजा करती हैं और फिर कथा सुनती हैं। पौराणिक कथाओं को इस दिन जरूर सुनना चाहिए। व्रत को सफल बनाने के लिए अवश्य ही कथा वचन सुने और पति की लंबी आयु की कामना करें। पांचवा है, पति के साथ झगड़ा न करना। करवा चौथ के दिन पति से किसी भी प्रकार का झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए रखा जाता है। इसलिए इस दिन पति पत्नी को आपस में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। किसी भी बात पर पति से झगड़ा या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां पार्वती, जय हो गणपति महाराज। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और शानदार जानकारी के साथ। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।